दोस्तों नमस्कार। हम आज पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 324। ये आर्टिकल हमारा बड़ा इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। पॉलिटी की थोड़ी सी भी अगर आपको नॉलेज है तो मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे। हम पढ़ने वाले हैं ईसी के बारे में, यानी कि इलेक्शन कमीशन के बारे में। ये पार्ट 1 है, ये इस वीडियो लेक्चर का पार्ट 1 है। पार्ट 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इलेक्शन कमीशन कैसी बॉडी है दोस्तों? इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी कि संवैधानिक निकाय है। क्यों है? क्योंकि आर्टिकल में दिया हुआ है, इसलिए है। जो भी चीजें आर्टिकल में दी हुई होंगी वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होंगी। क्वेश्चन नंबर 2 कि जो हमारा ईसी होता है, इलेक्शन कमीशन होता है, वो कौन कौन से इलेक्शन कंडक्ट कराता है? तो वो लोकसभा का कराता है कंडक्ट, वो राज्यसभा का कराता है कंडक्ट, प्रेसिडेंशियल यानी कि चुनाव जो राष्ट्रपति का होता है वो कराता है कंडक्ट, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव कराता है, और स्टेट लेजिस्लेचर राज्यों के जो चुनाव होते हैं वो भी करवाता है। तो आप देख पा रहे हो कि इस तरह के चुनाव इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करवाता है। अब इस इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, उनको अपॉइंट कौन करता है दोस्तों? उनको अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब, यानी कि हमारे राष्ट्रपति साहब करते हैं। जो रीजनल इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनको भी प्रेसिडेंट साहब करते हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट के लिए बना दिया गया कोई इलेक्शन कमिश्नर, तो उनका भी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट साहब करते हैं। और अदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा जो अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनका भी चुनाव उनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो हमारे प्रेसिडेंट साहब के द्वारा किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है जो पंचायती राज होता है, म्यूनसिपैलिटीज होती हैं, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होती हैं, उनका इलेक्शन कौन कराता है? उनका इलेक्शन कराते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन। उनका जो इलेक्शन करवाते हैं वो होते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन। ये ध्यान रखने वाली बात है। पंचायती राज या म्यूनसिपैलिटीज का मतलब क्या है? यानी जो प्रधानी के चुनाव की अगर हम बात करें, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, उसके ऊपर आता है जिला पंचायत। म्यूनसिपैलिटीज की अगर हम बात करें तो नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, ये सारे इलेक्शन कौन करवाएगा? ये सारे इलेक्शन हमारे कराएंगे स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो सबसे पहले अगर हम 1950 से लेकर 1989 तक के बीच की बात करें तो ये सिंगल मेंबर बॉडी हुआ करती थी। ये जो है सिंगल मेंबर बॉडी हुआ करती थी 1950 से 1989 तक की अगर हम बात करें। फिर हमारा 61वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया। उसमें क्या किया गया कि जो वोटिंग राइट्स है वो 18 साल तक के लोगों को दे दिया गया है, जो कि पहले 21 साल तक के लोगों के लिए सिर्फ था। तो 3 साल की जो एज थी वो घटा दी गई। इससे वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया, वोटर हमारे बहुत ज़्यादा बढ़ गए। अब करें क्या? तब आपने 1989 से 1990 के बीच में जो इलेक्शन कमिश्नर था उनकी संख्या को 2 और बढ़ा दिया, यानी कि एक तो थे ही और प्लस 2 उसमें और बढ़ा के इसको 3 कर दिया गया। 1990 के बाद सारा काम जब खत्म हो गया तो 1990 से 1993 तक की अगर हम बात करें, इन 3 सालों के बीच में बात करें, तो वापस यही पद्धति ला दी गई, यानी एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट वहां पे हुई। लेकिन 1993 में से लेकर अब तक अगर हम बात करें तो उन्होंने क्या किया, 2 की संख्या और बढ़ाई और अब हमारे पास 3 इलेक्शन कमिश्नर इस समय वर्तमान में होते हैं। इसे एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और प्लस 2 इसमें से और होते हैं। तो जो ये बाकी के 2 होते हैं, जो इनकी पावर्स होती हैं और जो इनकी सैलरी होती है वो क्या होती है? इक्वल होती है। आप सोचो कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और इसके अलावा 2 जो अलग से हैं तो इनकी पावर कम है? पावर कम नहीं है, सेम पावर जैसे इनकी वैसे इनकी सैलरी वही होगी जो इनकी सैलरी होगी, इनके अलाउंसेस वही होंगे जो इनके अलाउंसेस होंगे। ये ध्यान रखना। इनका टर्म क्या होता है? इनका जो टर्म होता है वो होता है 6 साल का, 6 ईयर, और या फिर 65 साल मैक्सिमम एज, जिसमें से जो पहले हो जाए। मान लीजिए कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर 61 साल में बनता है तो वो 65 साल तक ही रहेगा। जब अपनी एज को 65 पे पा जाएगा तो रिटायरमेंट हो जाएगा उसका। तो यहाँ देखा जाए तो 6 साल से कम ही रहा टर्म। लेकिन अगर कोई 55 साल में बन जाता है तो जाहिर सी बात है अपने 6 साल को क्या कर लेगा? पूरा कर लेगा। 61 साल तक तो रहेगा ही रहेगा अपने एज के इस हिसाब से। तो जो टर्म होता है वो 6 साल या 65 ईयर ऑफ एज जो भी इसमें से मिनिमम हो वो होती है इसमें से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम देखेंगे इनको सैलरी कैसे मिलती है।
और इनमें अमेंडमेंट कौन कौन से लाए गए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो पॉलिटी 2020 चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।